मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भाई बहन के पवित्र बंधन के रूप में मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व जिला कारागार में धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सुबह 7 बजे से ही जेल के बाहर वाहनों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें जेल प्रशासन की तरफ से पहले से ही सुनियोजित तरीके से तैयारी कर दी गई थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर की तरफ से अतिरिक्त महिला और पुरुष कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। जेल में आई 1000 से ज्यादा बहनों ने जेल में अपने भाइयों को राखी बांधी और उनके दीर्घायु जीवन की कामना। जेल प्रशासन इस बात के लिए मुस्तैद था कि किसी भी बहन या भाई को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और रक्षाबंधन का त्यौहार सभी खुशी खुशी से मना सके। इसी बीच पूरे जेल परिसर में सौहार्दपूर्ण और खुशी का माहौल देखने को मिला। आज शाहजहांपुर जेल में भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही कारागार का समस्त स्टाफ और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। प्रातःकाल 7 बजे से ही बहनों को भाइयों से मिलवाने का कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। काम करने वाली युवती पिछले 3 महीने से घर वालों से अलग वैशाली सेक्टर 3 में रह रही थी। वहीं मृतका की दोस्ती साकिब खान नाम के युवक से हुई थी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बीती रात को लड़की का शव पंखे से लटका मिला, जिस पर परिजनों का आरोप है कि लड़का मुस्लिम था और लड़की को जबरन प्रेम जाल में फंसा रखा था। लड़का पहले से ही शादीशुदा है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने युवती को पंखे से लटकाकर मार दिया और मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। देखिए, कल रात लगभग 11 से 11:30 के बीच कौशाम्बी पुलिस को एक युवती के आत्महत्या किए जाने की, फांसी पर लटकने की सूचना मिली। तत्काल मौके पे कौशाम्बी पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। परिजन ने तहरीर हमको प्रदान कर दी है, जिस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिछले दिनों वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ललितपुर जिले में वकील पुलिस प्रशासन के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि हापुड़ के न्यायालय परिसर में पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के बाद नामजद और अज्ञात अधिवक्ताओं पर दर्ज मामले और गाजियाबाद में हुई वकील की हत्या के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन है, जिसमें वकीलों ने अपनी 3 मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। जो हापुड़ में शर्मनाक घटना हुई है और पुलिस द्वारा माने बर्बरतापूर्वक निर्दोष वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, तो सबसे पहले उन दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक और है कि जो लाठीचार्ज होने के बाद मुकदमा कायम किया गया है, 15 नेम्ड वकील हैं, 200 अज्ञात हैं, तो वो मुकदमा वापस लिया जाए। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो गाजियाबाद में वकील के चैम्बर में जाकर वकील की ड्रेस में पहुंचकर हत्या की गई है, इस तरह की हत्याएं प्रदेश में हो रही हैं, इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र ही लागू हो। तो ये आवश्यक है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से ये घटनाएं रुक जाएंगी। और इसमें हमारी मांग है कि इस तरह की जो पुलिस प्रशासन ने की जो मनमानी की है और जिस ढंग से लाठीचार्ज किया है, उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव धाराऊ के मामूली विवाद में 55 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको घायल हालत में सीएफआई पीजीआई ले जाया गया। घटना के बाद से गांव में रोष व्याप्त हो गया। घटना की सूचना मिलते एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच पड़ताल में लग गई। गांव के लोगों के रोष को देखते हुए गांव में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के धाराऊ गाँव में दिनेश शाक्य हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष है। ये करीब 9:30 बजे रात में अपनी दुकान में बैठे थे, तो गांव के ही रहने वाले अरविंद उर्फ लंबू, ये गांव का ही रहने वाला है, जिसने किसी बात को लेकर के उन पर फायर किया, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां सिपाही में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उनके बेटे की तरफ से, जो मृतक के बेटे हैं, उनकी तरफ से तहरीर
प्राप्त हुई है, जिसमें FIR पंजीकृत किया गया है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुमुरा होटल के पास पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना के आधार पर की गई घेराबंदी में तस्कर ने अपने बचाव में पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई क्रॉस फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तस्कर को इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये अंतरप्रांतीय जैसे आज गिरफ्तारी हुई है, उसी में से एक ये है। हाँ हाँ सर, अभी हाल के दिनों में बदमाशों का माना जा रहा है कि पुलिस की एक मौत भी हो चुकी थी इसी गौ तस्कर की वजह से ही। हाँ, एक सिपाही की हमारे के उसमें। क्या उस गैंग से भी इस मामले का नाता जुड़ा हुआ है? ये अभी विवेचना का पार्ट है कि ये क्या उसी पार्ट से है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की पिस्टल से विनय श्रीवास्तव नाम के युवक की मौत हो गई, जो कि लखनऊ के दुबग्गा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर के अंदर हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक विकास किशोर की करीबी बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है और गोली की किस परिस्थिति में चली उसकी जांच की जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर में कई लोग मौजूद। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग जांच करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ, किस तरह से गोली चली। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट सुप्रिया वर्मा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद झांसी लौटी हैं, जहां इसरो की सीनियर वैज्ञानिक रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थी। झांसी पहुंचने पर भेल परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर सुप्रिया वर्मा ने बताया कि उनकी स्कूली शिक्षा झांसी में हुई है, इसलिए यहां से जुड़ाव बहुत गहरा है। इसरो में काम करना बहुत खास है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आगे बहुत सारे मिशन हैं। हाँ, झांसी में एक्चुअली मेरी स्कूलिंग काफ़ी साधारण स्कूल्स में ही हुई है एंड उसके बाद सडनली टू गो टू अ बिग सिटी, इट वाज अ क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस, पर अच्छा था। सबने बहुत सपोर्ट किया एंड इसरो एज अ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और सारे स्टेट्स के लोग वहाँ पे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे काम करने में। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक छोटे शहर से हूँ और कहाँ पर सडनली आ गई हूँ, तो बहुत ही अच्छा रहा। यूपी पुलिस की खाकी वर्दी पर एक बार फिर बदनुमा दाग लगा है। बता दें कि मामूली केस में वांछित युवक को पकड़ने के लिए पुलिस टीम दबिश देने गई थी, जिसके बाद छत पर हुई धक्का मुक्की और मारपीट में शहजाद नाम का शख्स छत से नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस टीम ने अपने आप को गिरता देख उल्टे पांव शहजाद को सिसकते छोड़कर भाग खड़े हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से SI सहित 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम शहजाद है, उसकी मृत्यु होने के संबंध में अवगत कराना है कि 28 अगस्त को धामपुर थाने पर शबाना नामक एक महिला ने शहजाद के विरुद्ध एक अभियोग दर्ज कराया था सेक्शन 341 एवं 506 IPC में। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में धामपुर से एक पुलिस टीम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पे आज शाम को गई थी। एक मकान में शहजाद के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को देखते ही शहजाद छत से भागा और भागते समय उसकी छत से नीचे गिरने से मौत हो गई। सड़क पे वो नीचे गिर गया था। शहजाद के परिजनों का ये कहना है कि सलमान भी मौके पर था और सलमान ने शहजाद को ईंट मारी है, जिस कारण शहजाद छत से नीचे गिरा और शहजाद की मृत्यु हो गई है। फर्रुखाबाद जिले में एक बार फिर बड़ा हादसा देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे लगे बिजली के पोल को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में गनीमत रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। बस के गड्ढे में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी और बस के आगे का शीशा तोड़कर सभी यात्रियों को बस से सकुशल बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी दी कि किसी भी यात्री को
गंभीर चोटें नहीं आई है और हादसे की वजह की जांच की जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रक्षाबंधन के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिता की डांट से नाराज होकर 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा छत पर चढ़ गई और चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को समझाने का प्रयास करने लगे। बच्ची का आरोप है कि उसकी मां का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद से पिता रोज किसी न किसी बात पर बच्ची को डांटता रहता था, जिससे नाराज बच्ची ने ऐसा कदम उठाया जिस पर एसीपी ने बच्ची को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, नीचे उतारा। जिसके बाद बच्ची को एसीपी ने बड़ी समझदारी से बिल्डिंग से नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के महोबा में ऐतिहासिक और परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाले कजरी मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कजली महोत्सव में फीता काटकर हवेली दरवाजे से शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बैंड बाजा के साथ अल्लाह और उदल राजा परमाल रानी लक्ष्मीबाई की मनमोहक झांकियां निकाली। शहर भर में घूमने वाली इस शोभा यात्रा में इलाके के लोग ने पुष्प वर्षा की। एमपी के आम आदमी पार्टी की शाखा सनातन धर्म के रास्ते पर चलती दिख रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी के नेतृत्व में मंदिर में शिव चालीसा का पाठ किया। इस दौरान आपके कई कार्यकर्ता मंदिर में मौजूद रहे। उन्होंने दिल्ली के गवर्नर पर दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। इस पाठ के आयोजन के मौके पर दिल्ली के गवर्नर को सद्बुद्धि देने के लिए शिव चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने पत्रकारों से बात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। पूरे तीनों लोक के देव हैं और सनातन धर्म में और हमारे शास्त्र में सबसे बड़ा अगर देवता माना गया है तो भगवान शिव जी को। हम शिवलिंग की पूजा अर्चना मंदिर में प्रतिष्ठित करके उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। आज बड़ा दुख का विषय है जो लोग इस देश में धर्म के ठेकेदार होने का दम भरते हैं, अपने आप को तथाकथित हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं। उन्हीं के एक नुमाइंदे राज्यपाल, दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना साहब, जिनके आदेशानुसार और जिनकी देखरेख में एनडीएमसी का काम चल रहा है। उन्होंने शिवलिंग को रोड के किनारे स्थापित कर दिया और उस शिवलिंग से पानी की जल की अश्रुधारा, जल की धाराएं बह रही है। वो शिवलिंग करोड़ों सनातन धर्मियों के आस्था का प्रतीक है और हम लोग विधि विधान से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। एलजी साहब को किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि हमारे भगवान को आप सड़क पर बिठा दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।